इस बार भूपेश बघेल सरकार अच्छी स्थिति में है, उनका कोई खास विरोध हो नहीं रहा है और बीजेपी ने 5 बरस में कोई ऐसी लीडरशिप वहाँ तैयार नहीं कर पाई जो भूपेश बघेल को चुनौती दे सके। रमन सिंह के गुट के जो नेता थे या जो रमन सिंह के युग के नेता थे उन्हें बीजेपी ने सक्रिय किया है, उन्हें टिकट्स भी बांटे हैं दोनों पार्टी ने अपने अपने 90 कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। टीएस सिंहदेव के सबसे बड़ी समर्थक या कट्टर समर्थक कह लीजिए छन्नी साहू और टीएस सिंहदेव की सबसे बड़े विरोधी बृहस्पति सिंह, दोनों का पार्टी ने टिकट काट डाला। 21 विधायकों के टिकट कांग्रेस ने काटे हैं। कांग्रेस के खिलाफ कोई खास माहौल नहीं है, हवा कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरह से बह नहीं रही है, लेकिन हाँ कांग्रेस को डरने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई खास एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सेजल आपके साथ। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के विधानसभा की 90 सीटों पर, जिनका चुनाव 20 सीटों के लिए 7 नवंबर को और 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को होना है। 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी के 15 साल के सत्ते को उखाड़ फेंका था, जिसके बाद भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री का कमान संभाला था। आज 5 साल बाद फिर से छत्तीसगढ़ में चुनाव का माहौल है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार वहाँ का चुनाव में हवा किस ओर लहर रही है। आज इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमित। पहले तो अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या लगता है आपको इस बार की मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा? विधानसभा चुनाव में इस बार हवा किसके तरफ है? देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो पार्टी के नतीजे, जो पार्टी सत्ता में आएगी उसकी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। इस बार भूपेश बघेल सरकार अच्छी स्थिति में है, उनका कोई खास विरोध हो नहीं रहा है और बीजेपी ने 5 बरस में कोई ऐसी लीडरशिप वहाँ तैयार नहीं कर पाई जो भूपेश बघेल को चुनौती दे सके। रमन सिंह एक नेता थे, एक स्टेबल लीडर थे, लेकिन रमन सिंह जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हारे, इसके बाद उन्हें केंद्र में बुला लिया गया, बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। ये बात भी बिल्कुल अलग है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बाद बन तो गए, लेकिन पार्टी के फैसलों में उनकी चलती नहीं है, पार्टी के फैसलों में उन्हें पूछा नहीं जाता है। जैसे वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो इस बार छत्तीसगढ़ में मैं 2-3 दिन रह के भी आया हूँ, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ नाराज़गी नहीं है। ये बात सच है कि विधायकों में वहाँ नाराज़गी थी, लेकिन विधायकों में नाराज़गी और सीएम में नाराज़गी का न होना इस बात का संकेत है कि भूपेश बघेल के काम से या कांग्रेस गवर्नमेंट के जो 5 साल की जो लोक वेलफेयर स्कीम्स रही हैं उसके काम से जनता वहाँ खुश है। लेकिन बीजेपी टक्कर देने की कोशिश में है और चुनाव से ऐन मौके पर पहले रमन सिंह के गुट के जो नेता थे या जो रमन सिंह के युग के नेता थे उन्हें बीजेपी ने सक्रिय किया है, उन्हें टिकट्स भी बांटे हैं दोनों पार्टी ने अपने अपने 90 कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। पिछली बार कांग्रेस को मिला था 68 सीटें 43% वोट के साथ, बीजेपी 15 सीटें महज जीत पाई थी 32.04% वोट के साथ। तो 10% वोट का फासला था, सीट का बड़ा फासला था। लेकिन बीजेपी में हुआ यूँ कि 5 साल तक बीजेपी ने कोई खास मेहनत वहाँ पर नहीं किया, बीजेपी संगठन के लिहाज से कमज़ोर होती गई और भूपेश बघेल ने भूपेश काका के नाम से अपनी छवि को स्ट्रॉन्ग कर लिया, मजबूत कर लिया, लोकप्रिय बना लिया और वह ज़मीन से जुड़े रहें 5 साल में, तो ये फ़ायदा रहा। हालांकि कांग्रेस ने इस बार अपने 71 में से 21 विधायकों के टिकट काट डाले हैं। दिलचस्प ये है कि टीएस सिंहदेव, जिनसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अदावत रहती है और जुलाई के महीने में जब बैठक हुआ था तब राहुल गांधी ने उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया था भूपेश बघेल के साथ मिलकर, तो टीएस सिंहदेव के सबसे बड़ी समर्थक या कट्टर समर्थक कह लीजिए छन्नी साहू और टीएस सिंहदेव की सबसे बड़े विरोधी बृहस्पति सिंह, दोनों का पार्टी ने टिकट काट डाला। 21 विधायकों के टिकट कांग्रेस ने काटे हैं और इन 21 विधायकों के टिकट काटकर कांग्रेस ने नए चेहरे लाए हैं। वहीं पाटन विधानसभा सीट जहां से भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे, वहां से बीजेपी ने उनके भतीजे और सांसद विजय बघेल को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा लोरमी से अरुण साहब, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वे चुनाव लड़ रहे हैं। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ रही है, लता उसेंडी चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी से, जो नड्डा जी के राष्ट्रीय टीम में मेंबर हैं, और पूर्व सीएम रमन सिंह भी राजा नंदनगांव से अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस के खिलाफ कोई खास माहौल नहीं है, हवा कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरह से बह नहीं रही है, लेकिन हाँ कांग्रेस को डरने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई खास एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। तो फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की रणनीति इस बार कैसी है?
ये बीजेपी की रणनीति है कि भूपेश बघेल को घेरा जाए। भूपेश बघेल को घेरने के लिए बीजेपी ने 3 मोर्चों पर काम किया है। पहला मोर्चा कि भूपेश बघेल जब सीएम बने तो मजबूरी कह लीजिए या आला कमान के करीबी हो गए, मजबूरी की वजह से, क्योंकि कांग्रेस में सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्री नवंबर तक थे। 1 साल में कांग्रेस को 2 चीफ मिनिस्टर और मिले हैं, तो भूपेश बघेल आला कमान के काफ़ी करीब हो गए, क्योंकि अशोक गहलोत और आला कमान का रिश्ता अचानक से ख़राब हो गया। तो बीजेपी ये छवि उनकी बनाने की कोशिश कर रही है कि ये कांग्रेस के एटीएम बन गए हैं, जो गांधी परिवार के एटीएम बनकर काम करते हैं, यानी जितना ऑयल चाहिए संगठन को चलने के लिए वह सब उपलब्ध कराते हैं भूपेश बघेल। रायपुर से ऐसा आरोप उन पर लगता रहता है, शराब घोटाले का जिक्र होता रहता है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान भी दे दिया था कि छत्तीसगढ़ के किसानों को भूपेश बघेल ने धोखा दिया, छत्तीसगढ़ के किसानों का धान नहीं खरीदा भूपेश बघेल ने। तो भूपेश बघेल सरकार इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी घेरने की कोशिश है भूपेश बघेल को बीजेपी कर रही है। लेकिन बीजेपी इसमें कितना कारगर साबित होगी, ज़मीन पर फिलहाल वो बहुत कारगर साबित होती हुई दिख नहीं रही है। तो क्या वो मोदी ब्रांड का नाम यूज़ करेगी छत्तीसगढ़ में बीजेपी? देखिए, बीजेपी ने इस बार 5 राज्यों के इलेक्शन को मोदी के नाम पर ही लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि रमन सिंह के नाम पर पिछली बार बीजेपी लड़ी थी लेकिन बुरी तरह मात खाई। इस बार बीजेपी ने तय किया कि हम 5 राज्यों में मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। इसके 2 फायदे हैं। बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी जनता से सीधे संवाद कर लेंगे और अपने नाम पर वोट ले आएंगे। अगर नतीजे मन मुताबिक नहीं आए तो बीजेपी नेतृत्व इस विषय पर विचार करेगी कि कहाँ कम्युनिकेशन में चूक रह गई या क्या गलती हुई, और अगर जनता से संवाद करके बीजेपी के पक्ष में नतीजा आ गया तो ब्रांड मोदी और चमक जाएगा। वैसे बीजेपी की मजबूरी है कि वो ब्रांड मोदी के नाम पर चुनाव लड़ें, क्योंकि कोई भी ऐसा नेता छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास अब नहीं बचा है। रमन सिंह राजनीतिक तौर से बहुत सक्रिय नहीं है अब वह, कि भूपेश बघेल को कोई चुनौती दे ले। इसीलिए भूपेश बघेल के सामने नरेंद्र मोदी का टक्कर होगा, नरेंद्र मोदी खड़े होंगे भूपेश बघेल के सामने, तब भूपेश बघेल के सामने चुनौती होगी कि वो अपनी सत्ता बचा लें। तो क्या लगता है इस बार किस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ का चुनाव हो सकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ का चुनाव बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ना चाहेगी। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। एमपी में हमने पोस्टर देखा है कि राम मंदिर हमारी सरकार ने बनाया है, किसी ने पोस्टर डाला था, इसलिए मध्य प्रदेश में फिर हमारी सरकार बीजेपी के किसी समर्थक ने। तो बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दा पर चुनाव लड़ना चाहेगी। नरेंद्र मोदी के जो कल्याणकारी योजना है, चाहे आयुष्मान भारत स्कीम हो, अन्नपूर्णा फूड पैकेज वाला स्कीम हो जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का स्कीम हो, कोविड टीकाकरण का बात हो, या फिर लोकल फॉर वोकल का बात हो, हर घर जल की बात हो, या फिर नक्सलवाद को ख़त्म करने का बार बार जिक्र करते हैं अमित शाह, उसका बात हो, यानी ब्रांड मोदी और मोदी की लोकप्रियता पर चुनाव लड़ने की कोशिश बीजेपी करेगी। कांग्रेस की कोशिश बहुत स्पष्ट है कि हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चुनाव लड़ें, कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ चुनाव लड़ें, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ें। और उसके जो कुछ महत्वपूर्ण स्कीम है, जैसे एक स्कीम है राजीव गांधी किसान न्याय स्कीम, दूसरा स्कीम है कि 2640 रुपये प्रति क्विंटल हम धान खरीद रहे हैं। कहने को आ रहा है कि 3600 रुपये प्रति क्विंटल अब कांग्रेस वहाँ धान खरीदने का वादा कर लेगी। इसके अलावा गोधन न्याय योजना खरीद लीजिए की जिक्र कर लीजिए, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार गोबर खरीद रही है। तो इन योजनाओं के ज़रिए, या फिर अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल्स की बात हो, इन योजनाओं के ज़रिए कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से हिंदूवादी बन गई है। हमने देखा है कि कुमार विश्वास के ज़रिए अपने अपने राम कराते हैं भूपेश बघेल, 3 घंटा बैठ के सुनते हैं, और फिर राम वन गमन परिपथ का निर्माण भी उन्होंने करा दिया है रायपुर के भीतर। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने काम पर चुनाव लड़ रही है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह से हिंदूवादी बन गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित, हमारे साथ छत्तीसगढ़ के चुनावी मुद्दों पर बात करने के लिए। और आपने बताया कि बीजेपी इस बार ब्रांड मोदी का यूज़ करेगी, क्योंकि भूपेश बघेल के खिलाफ अभी उनके पास कोई उनके टक्कर का नेता नहीं है जो उनके खिलाफ अभी खड़ा कर सके, इसलिए ब्रांड मोदी का वो यूज़ करेगी। और साथ ही साथ इस बार कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से हिंदुत्व का बढ़ावा करते हुए भी वोट लेने का प्रयास कर सकती है। तो छत्तीसगढ़ का चुनावी मुद्दा अभी हम यहीं समाप्त करते हैं, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।